सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर डिस्कस करने वाले फॉर आईसीएसई फिजिक्स बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले देखो, यहाँ पर तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत ही अच्छा गया होगा डेफिनेटली। यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस ई बुक्स के अंदर प्रोवाइड किया था 95% प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हारा मैच किया है। तो डेफिनेटली हिस्ट्री सिविक्स में भी तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हो। अगर तुमने यहाँ पर ज्योग्राफी का ई बुक से प्रिपेयर किया था तो डेफिनेटली तुम लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया था कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ चैप्टर का क्वेश्चंस फॉर ज्योग्राफी। सो आई होप कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। आई होप कि तुम्हें यहाँ पर सभी को 90 प्लस मिलना चाहिए, जो लोग ने भी वो वीडियो को देखा था। अब देखो, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स, मेरे को काफी सारा डीएम्स 500 प्लस डीएम्स यहाँ पर आए और लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम लोगों को फिजिक्स ई बुक चाहिए। बट लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर मैंने 4 सब्जेक्ट्स के लिए ही लॉन्च किया था। हिस्ट्री का एग्जाम्स हो गया, ज्योग्राफी का एग्जाम्स हो गया, यहाँ पर तुम्हारा केमिस्ट्री एंड बायो का ही है। फिजिक्स के लिए हमने यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया था बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली अब टाइम नहीं है। फिजिक्स का देखो, जो मेरे से हो सकेगा यहाँ पर यूट्यूब के अंदर मैं यहाँ पर तुम्हें जितना भी क्वेश्चंस होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो मैं करवाने वाली हूँ। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब देखो, तुम्हें करना क्या है फिजिक्स के लिए। सबसे पहले देखो, यहाँ पर लेट मी टेल यू कि यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्स कब है। तुम्हारा एग्जाम्स 4th को है, 4th ऑफ मार्च। तो तुम्हें कितना दिन का गैप मिल रहा है? 4 दिन का गैप मिला है प्रिपरेशंस करने के लिए, विच इज क्वाइट गुड। तो इस टाइम को तुम बहुत ही अच्छे से यूज करना। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, आज ऐसे ही वेस्ट कर देना, कल ऐसे ही वेस्ट कर देना, लास्ट तुम 1 दिन या 2 दिन के अंदर बुक लेके बैठोगे। बिकॉज फिजिक्स, लेट मी टेल यू दैट इन फिजिक्स फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन दैट जो क्वेश्चन पेपर होता है थोड़ा यहाँ पर जनरली टफ आता है। अब तुम लोगों को देखो, मैं यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ, बट लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा यहाँ पर साइंस में 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तुम्हारा बायो का पेपर डेफिनेटली इजी रहता है, केमिस्ट्री का पेपर एवरेज रहता है, इधर टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट। बट यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ होता है। साइंस है, फिजिक्स है, तो डेफिनेटली टफ होगा। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें प्रिपरेशंस कैसे करना है फॉर योर फिजिक्स। फर्स्टली लेट मी टेल यू दैट यू शुड नो द पैटर्न। यहाँ पर तुम्हारा पेपर पैटर्न किस तरीके से है। हियर द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में तुम्हें यहाँ पर कोई चॉइसेस नहीं मिलेगा। सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। और सेक्शन बी में तुम्हें यहाँ पर चॉइसेस मिलने वाला है। आउट ऑफ द 6 सेट्स यू हैव टू डू एनी 4 सेट्स, और एक सेट यहाँ पर 10 मार्क्स का होगा। तो 4 सेट तुम करोगे, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। सेक्शन बी 40 मार्क्स का तुम अटेम्प्ट करोगे। सेक्शन ए में देखो यहाँ पर क्या चीज है। सेक्शन ए में तुम्हें यहाँ पर 15 एमसीक्यूज मिलेगा। यू विल बी गेटिंग 15 एमसीक्यूज, और बाकी जो 25 मार्क्स होगा, 40 में से 15 तुम्हारे एमसीक्यूज रहेगा, और बाकी जो 15 के बाद 25 मार्क्स बच गया, उसका तुम्हें यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली मिलने वाला है। दो मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखो क्या करना है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर लेना। वहां पर जो भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, 2 सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा, ऑल्दो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट क्वेश्चंस। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। बिकॉज जबकि तुम सॉल्व करोगे तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑल्दो यहाँ पर सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट द क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग इन योर एग्जाम्स, ये तुम्हारा सिमिलर पैटर्न में आएगा, सिमिलर मैनर में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, लेट मी टेल यू दैट अगर तुम अपना पूरा बुक से फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम अपना पूरा बुक का अंदर का सब कुछ यहाँ पर पूरा टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ पढ़ रहे हो, सारा डेफिनेशंस, सारा फॉर्मूला, सब कुछ बुक के अंदर से प्रिपेयर कर रहे हो, बट ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर फिजिक्स, और तुम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर, प्लीज गो थ्रू द PYQs। PYQs का मतलब क्या है? PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन पेपर्स है फिजिक्स का, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 7-8 ईयर्स का तुम लास्ट पास्ट 10 ईयर्स में से देख सकते हो। 10 ईयर्स तक तुम सारा जो भी क्वेश्चन है सब कुछ सॉल्व करो। बिकॉज यहाँ पर तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस, तुम यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स ठीक से नहीं हो पाएगा। बिकॉज यहाँ पर होता क्या है, काफी सारे बच्चे लास्ट टाइम भी यहाँ पर तुम लोग सब कुछ अंदर से यहाँ पर वो लोग पढ़कर गए थे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देख के दिमाग घूम जाता है। बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आता है, घुमा कर आता है, और यहाँ पर तुम्हारा काफी सारा, अगर तुमने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा है, सो काफी सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो तुम अगर जस्ट मगअप कर रहे हो, जस्ट यहाँ पर सब कुछ मेमोराइज करके जा रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस कॉमन नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस ट्रिकी आता है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आता है। तो ट्राई करना कि जितना
हो सके इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है तो अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर भी आता है या फिर अलग तरीके से भी पूछा जाता है तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, तुम यहाँ पर आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखो, न्यूमेरिकल्स में काफी लोगों को प्रॉब्लम है। काफी लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं जाएंगे, जितना भी थ्योरी है तुम ये सब पढ़ लोगे, डेफिनेशंस, गिव रीजन और टू फैक्टर्स अफेक्टिंग, इस टाइप का क्वेश्चंस कर लोगे। बट हियर लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर अगर तुम न्यूमेरिकल्स नहीं करते हो तो तुम एकदम अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे एग्जाम में। तुम्हें क्वेश्चन पेपर को मतलब सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो है काफी सारा न्यूमेरिकल्स मिलता है तुम्हारा। यहाँ पर सेक्शन ए में भी मिलेगा, सेक्शन बी में भी मिलेगा। लेट मी टेल यू दैट ऑल द न्यूमेरिकल्स आर नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जितना भी डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला रहता है, उस टाइप का न्यूमेरिकल्स तुम्हें करके जाना है। उस टाइप का न्यूमेरिकल्स तुम्हें जरूर प्रैक्टिस करना है। बाकी सारा न्यूमेरिकल्स तुम बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने बुक में एग्जाम्पल्स देख सकते हो, तुम यहाँ पर PYQs कर सकते हो। ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में देखो जिस टाइप का न्यूमेरिकल्स है उस टाइप का न्यूमेरिकल्स मोस्टली यहाँ पर आने वाला है, तो बुक में मैच करना उस टाइप से, जिस उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जिस टाइप का अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स होगा वो तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से करना है। यूट्यूब पर देखो, डेफिनेटली मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे फिजिक्स के लिए। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर्स का हाई वेटेज है। ऐसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो अगर तुम थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिक्स। एंड बिसाइड्स दिस, यहाँ पर एक चीज याद रखना कि तुम्हारा अभी हिस्ट्री एग्जाम्स हुआ है, हिस्ट्री एग्जाम्स के बाद ज्योग्राफी एग्जाम्स हुआ है, उससे पहले तुम्हारा लिटरेचर का एग्जाम्स हुआ है, तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम हुआ है। तो ये सारा सब्जेक्ट्स में तुम्हें यहाँ पर जो भी तुम आंसर्स लिखते हो वो तुम थोड़ा इलेबोरेट कर लिखते हो। सपोज ऐसे है, ऐसे यहाँ पर 20 मार्क्स का होता है तो तुम यहाँ पर 2.5 पेजेस डेफिनेटली लिख कर आए होगे। लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हिस्ट्री में डेफिनेटली तुमने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ही लंबा आंसर्स लिखा होगा, लेंदी आंसर्स लिखा होगा। बट फिजिक्स में इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलता है, यहाँ पर आंसर का लेंथ देखकर मार्क्स नहीं मिलता है, क्वालिटी आंसर्स का मार्क्स मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी आंसर्स? इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और तुम्हारा यहाँ पर 3 लाइन में ही सपोज आंसर खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर 3 मार्क्स मिल सकता है। कैसे? यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है और जो आंसर है स्पेसिफिकली टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये नहीं कि तुम अगर कोई स्टोरी होता है तो तुम यहाँ पर पूरा कहानी के अराउंड तुम पूरा अच्छे से बनाकर लिखते हो, यहाँ पर बनाकर तुम आंसर्स नहीं लिख सकते। फिजिक्स में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है एकदम एक्यूरेट आंसर्स लिखना पड़ता है, स्पेसिफिकली टू द पॉइंट आंसर्स लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर लेकर बैठे रहोगे। अभी तक तुम्हारा एग्जाम में तुम देखोगे कि यहाँ पर तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा था, तुम यहाँ पर ठीक से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे। बट फिजिक्स के पेपर के लिए यहाँ पर टाइम तुम्हें अच्छे से मिलने वाला है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, अच्छे से यहाँ पर आंसर्स लिखना है। बिकॉज यहाँ पर आंसर्स लेंदी नहीं लिखना पड़ता है तो तुम्हें टाइम इनफ मिलने वाला है, 2 आवर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मेक श्योर करना कि कुछ भी तुम यहाँ पर छोड़ो मत, और क्वेश्चंस जितना हो सके यहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, आंसर्स एकदम टू द पॉइंट लिखना है। एंड बिसाइड्स दिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर जितना भी डेफिनेशंस है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो तुम एटलीस्ट जितना भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जितना भी गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस है जो PYQs के अंदर है मोस्टली, वो सारा बहुत अच्छे से कर लेना। बिकॉज यहाँ पर वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है। तुम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी वीक हो, तुम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस में ऑलरेडी वीक हो, और अगर यहाँ पर तुम जो इजी टाइप का क्वेश्चंस है, जो डेफिनेशंस है, गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है, 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग, सपोज कोई भी टॉपिक है, कोई भी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग है, इस टाइप का क्वेश्चंस अगर तुम वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम फिजिक्स में अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। और अगर फिजिक्स में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो डेफिनेटली तुम्हारा पेपर में यहाँ पर साइंस मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा। एवरेज मार्क्स मिलता है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर। तो ये चीज को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे चैप्टर्स से डिस्कस करेंगे। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी तुम्हें प्रोवाइड करूंगी प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज जितना ज्यादा तुम यहाँ पर न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप का जैसा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में वैसा तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली तुम यहाँ पर PYQ सॉल्व करना। कुछ भी डाउट हो तो तुम बुक फॉलो कर सकते हो, बुक से आंसर्स देख सकते हो। अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी आंसर्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम वो आंसर्स देखकर बुक से भी पढ़ सकते हो, बिकॉज वहां पर अगर कुछ बुक्स में यहाँ पर मिस्टेक्स भी रहता है तो तुम गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक से जस्ट डेफिनेशंस मत रटते रहना, तुम्हें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है। तुम ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और तुम उतना वैसा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चंस अच्छे से एग्जाम्स में कर पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल्स करो तो तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला भी याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में तुम्हें ऐसा नहीं है मैथ्स जैसा है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स देखो मैथ्स जैसा ही होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर एग्जाम में तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर फॉर्मूला दिया रहेगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है, तुम खुद से ही सॉल्व करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करेगा। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल्स तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, बट अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो एटलीस्ट तुम गिवन जो क्वेश्चन में, फिजिक्स में हम लोग गिवन लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स में तो गिवन जो है क्वेश्चन में वो तुम लिख पाओगे। रेजिस्टेंस सपोज गिवन है, सो गिवन आर इज इक्वल टू दिस, सब कुछ तुम लिख दोगे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन पेपर में, और उसके बाद तुम यहाँ पर फॉर्मूला लिखकर ट्राई करोगे। आंसर ऑल्दो राइट नहीं हो, मतलब मेन आंसर जो लास्ट वाला राइट नहीं भी होगा, लेकिन तुमने जो कि स्टेप्स किया है, फॉर्मूला लिखा है, गिवन क्या क्या लिखा है, उसमें भी तुम्हें हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम यहाँ पर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अच्छे से देखो फिजिक्स करना, अभी तक तुम्हारा जो भी एग्जाम्स गया है ठीक ठाक गया होगा आई होप। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया गया होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने जितना भी क्वेश्चंस था यूट्यूब पर भी अपलोड किया था मैंने, और जो लोग ने ई बुक से पढ़ा था 95% क्वेश्चंस यहाँ पर सेम आया था। तो अब जो है फिजिक्स को मत बिगाड़ना, फिजिक्स भी अच्छा जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा साइंस का मार्क्स काफी कम हो जाएगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और यहाँ पर 4 दिन का गैप है, तो 4 दिन में तुम काफी कुछ कर सकते हो। अभी तक तुम्हें यहाँ पर 1 दिन 2 दिन का गैप मिला था मैक्सिमम, हिस्ट्री के लिए 2 दिन का गैप मिला था, लेकिन अब जो तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला है फिजिक्स के लिए 4 दिन मिलने वाला है, तो 4 दिन को अच्छे से यूज करो। और तुम्हारा यहाँ पर जिन लोगों का यहाँ पर बंगाली है, जिन लोगों का नेपाली है, तो डेफिनेटली उन लोगों का यहाँ पर अभी बीच में एग्जाम्स है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का तुम लोग मेरे को बताओ, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर अब फिजिक्स ही है, राइट। मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर फिजिक्स होगा, जिन लोगों का हिंदी है, अगर यहाँ पर तुम्हारा नेपाली बंगाली नहीं होकर हिंदी है, तो डेफिनेटली तुम लोगों का यहाँ पर एग्जाम कब होगा, हिंदी का एग्जाम लास्ट में है, राइट। आफ्टर बायो यू हैव योर हिंदी एग्जाम्स। तो कुछ लोगों का, जिन लोगों का हिंदी नहीं है हिंदी एग्जाम, उन लोगों का अभी हो रहा है, नेपाली बंगाली जितना भी रीजनल लैंग्वेजेस है। सो एनीवे स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से फिजिक्स का प्रिपरेशन करना, 4 दिन का गैप है, तुम काफी कुछ कर सकते हो 4 दिन के अंदर। डीमोटिवेट अभी बिल्कुल भी मत होना, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सुन करके हार्ड आएगा इजी आएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन जैसा भी आता है हम लोग सब टाइप से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशंस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम।